आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साई प्रभो। शरण में ले लो साईं प्रभो। शरण में ले लो साई प्रभो। शरण में ले लो साईं प्रभो। नमस्कार, आप सबका साई वाणी में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय आत्मन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं खुशी के साथ आज एक बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा का आशीर्वाद लेके साई ध्यान को प्रारंभ हम कर रहे हैं। साई ध्यान को प्रारंभ करना और आपके जीवन में बदलाव लाना, यही साई वाणी का मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए हमने ये प्रयास शुरू किया और साईं बाबा ने अपने जीवन में, अपने कार्य में हमें सबको साथ लिया। आशीर्वाद जो दिया उन्होंने हमें, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। कौन से दिए? अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को मिटाना और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में बदलाव करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है और वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से अपने अंतर मन को जानना और अपने अंतर मन को जानने के बाद उस मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होना, कि ना कि किसी बाहर के चीज़ों का हमारे ऊपर कंट्रोल होना। इंद्रिय बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंद्रियों को जीतना और उनको हमारे मन के हिसाब से चलाना, यही तो योगी की परम शक्ति होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। आज मैं मेडिटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला। भाई और बहनों, अभी 4-5 दिन ही रह गए। 3 तारीख से हम गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा का आशीर्वाद लेके साई ध्यान को प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके बाद साई वाणी में भी नया बदलाव आएगा। बहुत सारी ऐसी निजी बातें जो बाबा ध्यान में, मेडिटेशन में मुझे कहते हैं, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का जीवन बदला, जीवन में क्रांति लाई, जीवन में बदलाव लाया, और यही तो बदलाव है हमारे जीवन में कुछ करने के लिए। मैं फिर से कहूँगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, अपना मन, खुद का मन अपने हाथ में चाहिए। भाई और बहनों, साधन तो जुट जाएगा, संकल्प का धन चाहिए। और हमने क्या दृढ़ता के साथ कौन सा संकल्प लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा संकल्प है ध्यान धारणा के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाना। बहुत सारे योग आपने सुने होंगे, मैं थोड़ी सी विस्तार से कहना चाहूँगा आज एक बात। योगासन करना, अलग अलग हठयोग के आसन करना, बड़ी बड़ी म्यूजिक लगाना, इसका मतलब ध्यान नहीं है। योगासन को आप बहुत गलत तरह से कुछ लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस विषय के प्रति मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अंदर के मन से जाना है उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान की अवस्था होना मतलब अपने अंदर जाना और मन को पूरी तरह से अपने काबू में लाना। बहुत मुश्किल है यार, आप आसान मत समझना। आपको लगेगा ऐसे क्या, 1 घंटा तो हम ऐसे ही बैठते हैं। जितना आप काम करते समय आपके मन में विचार नहीं आते ना, जब ध्यान में बैठने के बाद आते, इतना याद रखें। और उसको रोकना, पूरी तरह से दबाना नहीं, रोकना, उसको कहते हैं ध्यान। आप तो जानते हैं, मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बहुत सारे जगह पे 1-1 घंटा लोगों का मेडिटेशन करवा रहा हूँ। मेडिटेशन करने के बाद 6-6 महीने में उनके जीवन का परिवर्तन देख रहा हूँ। जो लोग अखड़ के बैठे थे वो खुल चुके हैं। जो लोग कभी ज़्यादा बोलते नहीं थे, अभी प्रसन्नता के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ गलतियाँ की थी, उनसे वो बाहर आके अभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। और यही जीवन में, यही क्रांति में हम चाहते हैं साई ध्यान हो और साई क्रिया हो, क्योंकि साई ध्यान का मतलब ही जीवन है। साईं बाबा ने जो सहज ध्यान हमें सिखाया है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है।
अपने जीवन को अपने कार्य तक लेके जाने के लिए और पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसी बात को जब हम जुड़ जाते हैं, उस कार्य से जुड़ जाते हैं, तो ये कार्य को करना और इस कार्य को लोगों तक लाना हमारा बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन की ये बहुत साक्षात्कारी बात हो सकती है, विचारधारी बात हो सकती है, कर्तृत्व वाली बात हो सकती है। हम मन के घेरे में रहते हैं, मन पर, और मन के घेरे में जो आप जानते हो, जो अपने मन को हमेशा काबू में रखते हैं, वो कभी पहुंच नहीं जाते। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। एक राजा अपने दरबार में ऐलान कर लेता है कि मैं मेरे जन्मदिन के दिन पर 100 ब्राह्मणों को अच्छी जमीन देना चाहता हूं, और वो ब्राह्मण जो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर घेरा बनाए उसको वो उतनी जमीन मिल जाएगी। ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते, पूरे राज्य में बहुत खुशी का माहौल हो जाता है कि राजा जन्मदिन के ऊपर बहुत कीमती जमीन ब्राह्मणों को देना चाहता है। सब ब्राह्मण अपना जो भी अपने पास होता है सब कुछ बेच के पूरी तरह से पैसा सिर्फ और सिर्फ वो घेरा बनाने में लगा देते हैं। और फिर 6 महीने के बाद राजा देखता है सब ब्राह्मणों को जाके कि बोलता है बहुत खुश हुआ हूं मैं, अपने बहुत सारी जमीन को घेरा बनाया, इकट्ठा किया है। एक गरीब ब्राह्मण वहां तर कहता, राजा मैंने सबसे ज्यादा जमीन को घेरा किया है। सब हंसने लगे क्योंकि सबको पता था ये तो बहुत गरीब ब्राह्मण है, ये क्या घेरा लगाएगा। और सब हंसते थे, लेकिन अभी सबके सामने आके वो ऐलान करता है तो सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह उसके पास जाना पड़ेगा। और राजा जब उसके पास जाता है तो राजा देखता है कि इसने घेरा तो कुछ बनाया नहीं था, बट कुछ लकड़ियों से इकट्ठा किया था कुछ थोड़े जमीन के टुकड़े को, और उसी को भी उसने उस दिन रात को जलाया था। तो वहां तो राख गिरी थी, लेकिन दिख रहा था कि कितना छोटा से जमीन को उसने घेरा बनाया था। फिर राजा पूछता है तू तो बोल रहा है तूने बहुत जमीन इकट्ठा किया और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे ब्राह्मण राजगुरु कैसे बनाऊं। तो हंस के कहता है मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजा घेरा तो मैंने भी बनाया था, आपने भी बनाया है, लेकिन घेरे में कोई कुछ पा सका आज तक। मैंने देखा कितना भी घेरा बनाऊंगा तो पूरे आकाश से तो कम ही होगा, किसी के बीच में आऊंगा मैं, ना कि मैं खुल के पूरे विश्व को संबोधित कर सकूंगा, ना मेरा दिल पूरी विश्व के लिए खुल जाएगा। इस बात का दुख है कि मैं किसी घेरे में अपने ज्ञान को सीमित नहीं करना चाहता राजा, इसीलिए मैंने बनाया हुआ छोटा घेरा भी जला दिया। राजा तुरंत उसके पैरों में, उसके कदमों में झुक जाता है और उसका आशीर्वाद देता है और कहता है आप ही अकेले ब्राह्मण हैं, बाकी तो सब वैश्य है, क्योंकि हम सब वैश्य ही है। ब्रह्म मतलब ध्यान का आवाज, अंदर की आवाज, खुला मन, खुली शांति, खुली किताब, खुला विश्व, खुली शक्ति। यही तो ताकत है ध्यान की। मैं ध्यान का हर एक चीज का महत्व इसलिए बताना चाहता हूं कि साधना पद, ये मैंने किताब लिखी है, अभी बालाजी आपको दिखा देगा स्क्रीन पे, साधना पद स्क्रीन पे। बालाजी जी आप सब दर्शकों को दिखा दीजिए इस, और खासकर इस वीडियो को चलते समय आप जब किताब देखोगे और किताब का जब हमें ऑर्डर करोगे तो मेरा साईवानी.org आप इस विषय पे आपको तुरंत ही बुक्स भेज देगा, क्योंकि आपको ध्यान का करते करते बुक्स भी पढ़ने हैं, और बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान करना है। दोनों का मिलाप हो गया, जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी बदलना, जिंदगी में बदलाव लाना, यही साईवानी का मिशन है, यही साईवानी का कार्य है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, राजा ने सब ब्राह्मणों को छोड़ के उस दरिद्र और गरीब ब्राह्मण को अपना राजगुरु बना दिया, क्योंकि उसने किसी भी चीज को सीमित नहीं रखा था, अपने विचारों को और अपने सब शांति को उन्होंने ओपन किया था। उसी प्रकार ध्यान करने वाला इंसान बड़ी सोच रखता है। सबसे पहली बात याद रखना, बड़ी सोच रखो। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बड़ी सोच बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सोच के साथ आप अड़िग रहो। ये किताबें जो हमने लिखी है, ये किताबों का जो संकल्प है, ये दृढ़ता है आप सबको जीवन में बदलाव लाने के लिए। कुछ कर गुजरने के लिए मैंने कहा मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे। कौन से साधन? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, साईवानी को अभी प्रारंभ किया है 3 मई 2023 को, और यह साईवानी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं आपके साथ कटिबद्ध हूं। मुझे बड़ा विश्वास है, बड़ी खुशी है। आज मैं ये जो प्रारंभ करता हूं और उसके साथ मैं लाइफ चेंजिंग के सेमिनार ले रहा हूं, मेरे साथ लोग जुड़ रहे, लोग हजारों करोड़ों लोग अभी आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ध्यान को समझ पा रहे हो। मैं बोलता ही इसलिए हूं कि आप सुने और सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव आए।
क्योंकि सकारात्मक सोच अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करती है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस दिवाली में मैं अमेरिका में जाके वहाँ के लोगों को संबोधित करने के लिए मुझे वहाँ से बहुत सारी जगह से निमंत्रण आया कि सुनील जी आप आए और हमें साई ध्यान के प्रति अनुग्रहित करें और सिखाएं, हमारी समस्याओं का निरसन आप करें, उसको दूर करें। मैं पहले मेरे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, आप प्रदेश में गए हो और अपने देश की याद आती है और भारत माँ की जो संस्कृति, योग और मेडिटेशन के माध्यम से भारत की पतंजलि ऋषि ने जो ज्ञान दिया उसको हम समर्पित करते हैं और उसी चीजों को हमने अहम तौर पर लिया। ये बदलाव लाना इतनी आसान बात नहीं है। हमें हमारे जीवन में हर चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप तभी मेडिटेशन कर सकते हो जब आपके विचार शुद्ध हो, आपका आचार शुद्ध हो, आपका आहार शुद्ध हो, आप आसन कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, आप आहार अच्छा ले रहे हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जमीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी। ये शरीर को हम मेडिटेशन के लिए तभी प्रवृत्त कर सकते हैं जो हम अच्छा आहार ले सकते हैं। मैं अभी साई वाणी में ही प्रारंभ करते करते आपको कहने वाला हूं कि मैं अभी कुछ दिनों में कुछ करंट इश्यू के ऊपर बोल रहा हूं। साईं बाबा के जीवन में भी हजारों करोड़ों समस्याएं थी। जब वो भगवान थे, जरूर थे, लेकिन वो लोगों में रहे। भगवान महावीर भी 12 साल की तपस्या करने के बाद लोगों में आके उन्होंने अपना ज्ञान दिया और लोगों को संस्कारित किया। गौतम बुद्ध जी ने 40 साल लोगों को संबोधित किया और उनको विपस्सना ध्यान केंद्र को सिखाया। लोगों के जीवन में बदलाव ऐसे थोड़ी ना आता है। आपके जीवन में भी तभी बदलाव आएगा जब आप ध्यान करोगे, साई ध्यान करोगे। मेरा पूरा प्रयास ही साई ध्यान करवाना है। आप ठीक से इस बात को समझो। आप अपने जीवन में क्रांति करना चाहते हो ना, साई सहज योग के माध्यम से, साई ध्यान के माध्यम से मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब को भी आप जरूर पढ़ लेना। मैं बहुत विश्वास देता हूं आपको। और आप चिंता ना करें, आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो उसको आप पा सकते हो, लेकिन आपको कठिनाई आएगी और भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो काबिल होता है और उसको काबिल करने के लिए और उसकी परीक्षा ले जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी, लेकिन संघर्ष करते समय थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अपने बलबूते पे अपने एक एक कदम को आगे डाल के पहुंचना चाहिए। मैंने पहले दिन कहा था, याद रखिए, ना दौड़ना है ना रुकना है, सिर्फ चलना है। आप दौड़ोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि थक जाओगे, और आप रुकोगे वहीं खत्म हो जाओगे। लेकिन चलोगे, याद रखो भाइयों, पहुंच जाओगे। हर चीज में हड़बड़ी मत करो, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और उस उत्सव को बहुत शांति से, बहुत समझदारी से, बहुत प्यार से और बहुत अपने पद से साझा करो। जो भी आपको ज्ञान मिला है ना, उस ज्ञान को अपने अनुभव के साथ जोड़ो। सिर्फ ज्ञान कुछ काम का नहीं है और सिर्फ अनुभव भी कुछ काम का नहीं है। ज्ञान और अनुभव का एक साथ करोगे, जीवन बदल जाएगा। और बदलना ही चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? मैं और एक छोटी सी बट बहुत महत्वपूर्ण कहानी बता के आपको ये मैं विश्वास देना चाहता हूं कि जीवन कैसे बदल सकता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, जो जो महान लोग हुए उन्होंने जीवन में संघर्ष किया। पता है वो सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि अपनी जिंदगी में वो हासिल क्यों, उन्होंने बड़े मुकाम हासिल क्यों किए? क्योंकि जब आप ऐश कर रहे थे, मजा कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तब वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। अभी एक लड़के को जेई में हिंदुस्तान में नंबर 1 आया, उसका मैं कहानी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था। 4 साल वो लड़का सिर्फ नहाने के लिए और खाना खाने के लिए टाइम निकालता था, बाकी 12-12, 14-14 घंटा 8वीं से लेके उसके 12th के जेई के एग्जाम तक वो पढ़ाई कर रहा था। कितना सैक्रिफाइस किया इतने छोटे लड़के ने। उसने खुद कहा कि मुझे नहीं लगता था मैं पहले 10 में आऊंगा, लेकिन पहला आऊंगा। बेटा, तूने जो शिद्दत से मेहनत की है ना, एक बात याद रखो, इतनी शिद्दत से उसने मेहनत की, पूरी कायनात उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो गई कि तुझसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता। हम कभी दिन में 1 घंटा किताब खोलते हैं और देखते हैं हम फेल क्यों हो गए। अरे तूने दिया ही क्या था? तू दुख कर रहा है कि तुझे नहीं मिला। अरे जो चीज आप पाना चाहते हो ना, उसके प्रति इतनी मेहनत करो, सब तरह से मेहनत करो कि भगवान भी चाहेगा तेरे सिवा इसको देने के लिए दुनिया में, धरती पे कोई ऐसा हकदार नहीं है। तूने इतने शिद्दत से उस चीज को मांगा है। हम कितने छोटे छोटे लोग होते, हमारी सोच इतनी छोटी होती है कि हमारा कितना बुरा हो रहा है ये नहीं देख रहे, किसी दूसरे का अच्छा होने से आपको ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों?
क्योंकि आपकी सोच अभी तक ध्यान से जुड़ी नहीं है। एक बात कहूं मैं आपको, विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप जितना प्रसन्न रहोगे ना मन में, उतना ही आप अच्छा कार्य करोगे। और आज का मेरा संदेशा है, जैसे वो ब्राह्मण ने अपना जो बनाया हुआ घेरा जला दिया और कहा कि पूरा विश्व ही मेरा घर है, इसलिए महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने पसायदान में कहा था, आता विश्वात्म के देवे एने वागे ने तो शावे तो शोनी मच द्यावे पसायदान। और उन्होंने आखिरी में कहा था, हे विश्व ही मेरा घर है और मैं पूरे विश्व को एक कुटुंब और एक परिवार की तरह लेता हूं। 1200 साल सदी में संत ज्ञानेश्वर जी ने पूरे विश्व को कुटुंब कहा था। आप सोच सकते हैं इस बात को? क्या आज 21वीं सदी में, मतलब कम से कम 9 सदी हो गई, लेकिन उन्होंने इतना विश्व के बारे में सोचा? क्योंकि बड़ा मन होगा, क्योंकि वो ध्यान करते थे, समाधि करते थे, और इसीलिए आज उनकी समाधि जो महाराष्ट्र में आलंदी में है, वहां हजारों करोड़ों भाविक भक्त लोग आके उनको वहां आशीर्वाद देते हैं। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी उन्हीं को प्रसन्न हो गए जो उनकी राह पर चलेगा। संत ज्ञानेश्वर जी के समाधि के पास आशीर्वाद देने से अगर जीवन सुंदर हो जाता है, तो फिर हजारों करोड़ों ज्ञानेश्वर बनेंगे। ज्ञानेश्वर जी इसलिए कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा कार्य है और मैंने जो जीवन में किया वही आप करो। आप बहुत आसानी से हर चीज चाहते हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते और वो कभी ये नहीं कहते कि हमने पढ़ाई नहीं की, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे माँ बाप गरीब है। अरे बच्चों, याद रखना, इस बात में जिन्होंने भी क्रांति की है, उन्हीं लोगों ने क्रांति की है जिनके पास कुछ चीजें कम थी, क्योंकि उसको पाने के लिए उन्होंने शिद्दत से प्रयत्न किए, हार्डवर्किंग किया है, मेहनत की है और लगन से कार्य किया है। इसलिए जीवन का लक्ष्य तय करो। मैं कहना चाहता हूं फिर से एक बार, अगर आप अपने जीवन में अच्छा जीना चाहते हो, और खासकर मेरे सभी 65 से लेके 90 तक के उम्र के मेरे साईवानी सुनने वाले को मैं आज ऐलान देता हूं, आप 100 साल जिए मतलब बहुत महान कार्य नहीं किया, ये भी आप समझ लीजिएगा। आपने लक्ष्य क्या रखा है जीवन में? एक बार एक जापान की छोटी सी कहानी आप जरूर सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। एक महिला को रात में सपना आया और वो सपने में उसको दिखा, उसको पूछा कि वो स्वर्ग में चली गई है, और स्वर्ग में जाने के बाद भगवान ने पूछा, क्योंकि स्वर्ग में गई थी, तुम कौन हो? उसने कहा मैं एक अच्छी गृहिणी हूं। उसने पूछा, भगवान ने, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम गृहिणी हो क्या, कौन हो, आप कौन हो? तो बोलती मैं 4 बच्चों की माँ हूं। बोलते ये मैंने नहीं पूछा कि तेरे कितने बच्चे, तुम कौन हो? वो बोलती मैं बहुत अच्छी तरह से मेरे परिवार की सेवा करती रही। भगवान ने पूछा, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं कि तूने जिंदगी में क्या किया, मुझे इतना बता दे तू कौन है। और फिर वो जल्दी उसका सपना खुल गया, उसकी आंख खुल गई और उस दिन से उसने सोचा कि मैं कौन हूं। आपको भी आज सपना आया है, आप कौन है? और आज ये सपना आप आंख खोल के देखना है, आपको सो के नहीं देखना है। और जब तक आप तय नहीं करोगे आप कौन हो और आपको क्या बनना है, तब तक आपके जीवन का इकिगाई आपको नहीं मिलेगा। अपने जीवन का इकिगाई तय करो और जीवन में क्रांति करो। यही आज का संदेश है। प्रणाम।